विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है ना, किसने दिया है? जीन पियाजे ने, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास ने बताया था ना कि सोच, चिंतन, कल्पनाशील बौद्धिक विकास, है ना, ज्ञान आ रहा है इसके अंदर, है ना। ठीक है, देखो संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजे को, है ना। जीन पियाजे ने बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ उनकी प्रयोगिता स्तर पर और न ही सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की अंतक्रिया पर निर्भर करती है। किसकी अंतक्रिया निर्भर करती है? परिपक्वता और अनुभवों पर निर्भर करती है। बालक, ये मतलब चिन्ह कहता है कि भी बालक जब परिपक्व होगा या उसमें कुछ अनुभव होगा तभी वो अंतक्रिया करेगा। किसके किसके बारे में? अधिगमकर्ता बनने के लिए। ठीक है, देखो अनुभव मतलब मैं बताऊं आपको, परिपक्वता मतलब जैसे बच्चा 8वीं में आ गया तो उसके पिछले अनुभव यानी कि 7वीं 6वीं में उसने क्या सीखा तो वो 8वीं के स्तर का पढ़ेगा, तो पिछले अनुभव काम देंगे उसके 8वीं में, तो परिपक्व होगा 8वीं के लिए, तो है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, पीएचडी की संज्ञानात्मक विकास की यह विचारधारा अंतक्रियावादी कहलाती है। ठीक है, अंतक्रियावादी अंतक्रिया करिए ना, अनुभव और प्रयोगिता अंतक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। अब देखो स्कीमा, स्कीमा का कभी भी प्रश्न आ जाए तो इसमें स्कीमा को ऐसे मानना, सूचनाओं का पैकेट्स। क्या? सूचनाओं का पैकेट्स। ठीक है, सूचनाओं का पैकेट्स है ना। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का पैकेट्स। ठीक है, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा विकेत करने हेतु विद्यमान रहती हैं, है ना। तो सूचनाओं पैकेट से मस्तिष्क के अंदर एक स्कीमा होता है ना, जिसमें सभी सूचनाएं इकट्ठी होती है ना। स्कीमा वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को पैकेट से हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन भंडारित सूचनाओं का उपयोग कर वातावरण के उद्दीपकों को समझने का प्रयास करता है। जैसे कि मतलब कि तुम्हारे सूचनाओं के पैकेट तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, उस पैकेट्स को तुमने उपयोग किया, है ना। उद्दीपक यानी कि किसमें प्रयोग किया? बीएसटीसी में। सूचना उपयोग का उपयोग कर वातावरण के उद्दीपक मतलब बीएसटीसी हो गए, बीएसटीसी में तुमको उसमें प्रयोग किया किसका? स्कीमा का। ठीक है ना, सूचनाओं को पैकेट्स का। समझ गए आप? स्कीम्स व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है उसे कहते हैं स्कीम्स, है ना। देखो अनुकूलन, है ना, एडेप्टेशन। पीएचडी के अनुसार व्यक्ति के वातावरण के साथ सामंजस्य रखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एडजस्टमेंट, मतलब कि भी जन्मजात मतलब कुछ ना कुछ तो अनुकूलन मतलब कि एडजस्टमेंट करने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, मतलब कि अनुकूलन ढल जाएगा, मतलब कि तुम चित्तौड़ गए फर्स्ट में तो तुमको अच्छा नहीं लगा होगा, फिर बाद में आप ढल गए। ठीक है ना, आप ढल गए। अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं होती है। ठीक है, आगे देखो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात व्यक्ति नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में आत्मसात कर लेता है। ऊँट को घोड़ा कहना। ठीक है, मतलब कि आत्मसातीकरण जो आ रहा है तो दे दो यानी कि। ठीक है, यानी कि अपन कोई बालक होता है उनको हम बोल देंगे कुत्ता जा रहा है, अपन बोल देंगे गधा जा रहा है, तो वो क्या मान जाएगा? उसको गधा। अगली बार देखेगा तो वो गधा जा रहा है ना। समंजन यानी कि एकोमोडेशन, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति निज सूचना के अनुसार समायोजन करता है तथा स्कीमा को वातावरण से प्राप्त निज सूचना के आधार पर परिमार्जित मतलब क्या होता है? अपडेट। क्या होता है? अपडेट, यानी अपडेट कर लेगा। अब उसको बोलेंगे नहीं ये गधा नहीं है, ये तो क्या है? कुत्ता है। तो उसने क्या अपडेट कर लिया, इसके अंदर आत्मसातीकरण आने दो। ठीक है, समंजन मतलब समझेगा वो अंतर क्या है उसमें। ठीक है, तो ऊँट की नई स्कीमा बना देता है और बाद में उसे ऊँट ही कहता है। समझ गए? नहीं, अपडेट कर लिया उसने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन आने दो, साम्यधारण, संतुलन, असंतुलन और असंतुलन के बीच में समाधान होता है ना, समझना। नई परिस्थिति का निर्माण होगा, इसमें एक असंतुलन होगा, इसमें समंजन आ जाएगी। ठीक है, तो समंजन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मसातीकरण और समंजन के बीच में ये इतनी धाराएं चलती है। समाधान उसके अंदर धारण करेगा वो, फिर नई परिस्थिति पैदा होगी, फिर बाद में असंतुलन हो जाएगा, फिर असंतुलन हो जाएगा, फिर समंजन होगा। समंजन मतलब कि अपडेट करेगा वो सब चीजों को, है ना। ठीक है, साम्यधारण, है ना, संतुलन बनाए रखना। साम्यधारण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक द्वारा या व्यक्ति आत्मसातीकरण तथा समंजन की प्रक्रियाओं के बीचों बीच एक संतुलन कायम रखता है। ठीक है, पीएचडी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाओं में होता है। प्रत्येक अवस्था आयु विशेष में होती है और प्रत्येक में अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। पीएचडी ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्थाएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न आदित्य इसी से बैठते हैं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं। ठीक है, देख लेना। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष। पूर्व संज्ञा
पूर्व संक्रात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष होती है। आपको ऑप्शन में पूछेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है, कि पूर्व संक्रात्मक अवस्था की एज क्या है, ठीक है, तो ये डाल देंगे फिर, है ना, या 2 से 7 वर्ष की जिन पेज की कौन सी एज है, तो ये डाल देंगे फिर, ठीक है। गारंटी लिखी दे रहा हूं, ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें जिन पेजों को नहीं पूछा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है, चाहे प्रथम ईयर हो, सेकंड ईयर हो, प्री हो, रीट मेंस हो। पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है ये, इसे बोलते हैं प्री ऑप्शनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है ये, इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज, है ना। फिर अमूर्त संक्रात्मक अवस्था ये 11 वर्ष के बाद में शुरू होती है, इसे बोलते हैं एब्स्टेंट ऑप्शनल स्टेज, है ना। देखो संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। कीवर्ड क्या है इसका, तद्मीकरण का मूल ज्ञान, ठीक है, तद्मीकरण मतलब कुछ चीजों की मतलब पहचान करना, ठीक है। कार्य प्रभाव मतलब कुछ भी काम करोगे उस पर कार्य प्रभाव पड़ेगा। नैसर्गिक आकृति कल्प मतलब कि भाई कल्पनाएं, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, ठीक है। ब्लैंकेट बॉल स्टडी, इन 4 चीजों में जिन पीएचडी की ये अवस्था खत्म हो रही है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। देखो आपके प्रश्न आएगा कि तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान बच्चा कौन सी अवस्था में समझने लगता है, तो संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। कार्य प्रभाव की अवस्था बच्चे में कब आती है, तो संवेदी पेशी अवस्था के अंदर आती है। नैसर्गिक आकृति कल्प मतलब कि बच्चा मतलब कि कुछ कल्पना करता है, वो कब आता है, संवेदी पेशी अवस्था के अंदर। वस्तु स्थायित्व कब आता है, संवेदी पेशी अवस्था के अंदर आता है। वस्तु मतलब ऐसा होगा मतलब कि जैसे कि मैंने किसी बालक को मैंने दे दिया, ठीक है, 0 से 2 वर्ष के बालक आप दिन ट्राई करके देखना, आप उसको चौक दे दोगे, ठीक है, ये ले चौक, फिर वो चौक करेगा, फिर वो चौक को पीछे रख दोगे ऐसे, ठीक है, तो पीछे दौड़ने के लिए जाएगा, मतलब उसमें कौन सा गुण आ गया, वस्तु स्थायित्व। पता है कि वस्तु जिंदगी है इसके अंदर, ठीक है, पर यही ध्यान रखना अगर 1 वर्ष तक बालक होता है ना, तो उसको सब ले लोगे पीछे रख दोगे तो पता ही नहीं कि वो गुम गई बस, ठीक है। और 2 वर्ष तक खत्म मतलब 2 वर्ष आते आते उसमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है, वस्तु स्थायित्व। ये प्रश्न 10 बार पूछना है कि वस्तु स्थायित्व गुण किसमें आता है, तो किसमें आता है, संवेदी पेशी अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। ब्लैंकेट एंड बोल्ड स्टडी, है ना। इस अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था के दौरान बच्चे भौतिक वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता लेते हैं। शारीरिक रूप से चीजों को उधर उधर करना, चीजों को पकड़ना, मुंह में डालकर समझने की कोशिश करना, वस्तु की पहचान करने की कोशिश करना। जब सेंसरी मोटर मतलब कि भी प्रयोग कैसे करेंगे, हाथों का, इनका, ठीक है। इस अवस्था में बालक का तद्मीकरण का मूल ज्ञान विकसित कर लेता है, शेष संसार से अलग विभेद कर सकता है तथा इस कार्य प्रभाव को समझने लगता है, ठीक है, कि क्या काम होगा। अभी आपने कभी देखा होगा कि मतलब छोटे बालक या 2 साल का बच्चा होगा ना, अब उसको आप मतलब कि क्या बोलेंगे, पेंसिल दे दोगे, है ना, पेंसिल दे दोगे तो ऑटोमेटिक लिखने लग जाएगा। कभी उसने देखा होगा किसी को तो वो लिखने लग जाएगा, या उसके पास में कोई बड़ी बहन को लिख रही होगी तो वो भी लेके लिखने लग जाएगा। मतलब कार्य प्रभाव जो कार्य कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, बच्चे के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो जन्म के बाद बालकों में सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं, जैसे कि स्पर्श करने के बाद आंखें बंद करना, देखना, चूसना आदि। जिन पियाजे ने नैसर्गिक विकल्प कहाँ है, ठीक है। बच्चे इन्हीं सहज क्रियाओं को ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बनाते हैं। ये मतलब कि उसको बालक कुछ देंगे तो मुंह में चूसेगा, उससे ज्ञान प्राप्त करेगा, मतलब कि वो, है ना, कि कुछ ना कुछ तो है। 3-4 माह की आयु तक बालकों को लगता है कि जब कोई वस्तु उसके सामने होती है तब वह उसका अस्तित्व होता है, परंतु सामने से हटा देते हैं तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अब छोटे से बालक को कल लेके आना, ठीक है, अपन को पेन देंगे उसको, ठीक है, फिर वो ले लेगा पेन, उसे ले लेंगे, फिर उधर रख देंगे तो वो लेने नहीं आएगा। लेकिन यही बालक 2 साल का हो जाएगा, मतलब कि, है ना, उससे पेन लेंगे और फिर इधर रख देंगे तो इधर घूमते घूमते इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब कि वस्तु स्तर का गुण आ जाता है किसमें, 2 सेंटीमीटर स्टेज के अंदर 2 वर्ष आते हैं, ठीक है, ध्यान, है ना, पर 3-4 महीने के अंदर नहीं आता है ना, ठीक है। इस अवस्था के अंत तक वह समझने लगता है कि कोई वस्तु उसके सामने नहीं भी हो तभी उसका अस्तित्व बना रहता है, ऐसे वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, है ना। पीएचडी ने इसके संबंध में ब्लैंक एंड बॉल स्टडी का प्रयोग किया है ना। मतलब ब्लैंकलेट मतलब कि क्या है, कंबल, ठीक है। इसने क्या किया, जिन पीएचडी ने एक छोटा सा बच्चा था उसके ऊपर क्या किया, उसको ब्लैंकेट दी, ठीक है, 3-4 माह के ऊपर वाले बच्चे पे प्रयोग किया, ब्लैंकेट दी, उससे खेला वो, और फिर उसको साइड में रख दिया, मतलब इधर छुपा के रख दिया। तो बच्चे ने वो ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2 वर्ष के बालक को जब उसने ये दिया, बोल दी, उसके ऊपर बोल दी, फिर बोल जगह पीछे रख दी, उसने छुपा दी, तो बच्चा गया दौड़ के और पीछे से उठा ली बॉल को, ठीक है, इसमें किसका गुण आ गया, वस्तु स्थिति का गुण आ गया है, ठीक है। इस अध्ययन में पाया गया कि 8-9 माह की आयु में बालक में वस्तु स्थिति का गुण शुरू होने लगता है, ठीक है। देखो अब दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ये प्री ऑप्शनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है बेटा, है ना। इस आयु में बालक में भाषा का विकास सही प्रकार से
प्रारंभ हो जाते हैं। अब 2 वर्ष तो बालक कुछ बोलेगा नहीं, फिर 2 वर्ष से 7 वर्ष में बोलना स्टार्ट हो जाएगा ना भाई, ठीक है, मैं करते करते बोलने लगेगा, ठीक है, ठीक है। तथा अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लगती है। उसमें अभिव्यक्ति का माध्यम क्या था, मतलब कि इशारे कर रहा था उसके अंदर, मतलब कि कोई मुंह द्वारा, ठीक है। अभी इसमें अभिव्यक्ति नहीं, बालक कुछ चाहिए तो वो भाषा का प्रयोग करेगा। आपने 2 साल के बाद में बालक बोलता है मम्मी पापा, है ना, वेक्टर वेक्टर, गारंटी है मेरी, ठीक है, प्रयोग करके देखना, ठीक है, मैंने तो सब इनको प्रैक्टिकल देखा है, ठीक है। इस अवस्था के दौरान बालक अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने और में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, वो वस्तुओं को नाम से जानने लगता है, ठीक है। आपको भी बालक को देखना, मतलब 2 साल का बालक होगा ना, वो देखेगा जेसीबी, ठीक है, तो वो ध्यान लगा लेगा, ठीक है, और उसमें जो बताएगा आप किसी भाषा के मतलब भाषा के अंदर विकसित होने लग जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, इस अवस्था में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति सिंबॉलिक इंप्रेशन होने लगती है, जिसके फलस्वरूप खेलों के दौरान स्वांग करना, भूमिका निर्वाह करना, मेगन बिलीव प्ले आदि देखने को मिलता है। भी आपने देखा होगा, मतलब 2 से 7 वर्ष के बालक में ना, वो क्या करते हैं, चलो अभी अपने पुलिस पुलिस खेलते हैं, तो एक बन जाएगा पुलिस, एक बन जाएगा चोर, ठीक है, ये स्वांग करेंगे वो, है ना, तो भूमिका निर्वाह करेंगे, ठीक है, एक बन जाएगा मुंह तो पढ़ूं, ठीक है, एक टीचर बन जाएगा। तो देखना 2 से 7 वर्ष के बालक है ना, ऐसे करते हैं, ठीक है ना, देखना आप, है ना। जादुई चिंतन, वो मतलब कि जादुई चिंतन मतलब कोई ऐसे बातें करेगा, मतलब कि जादू, मतलब कोई परी है तो मैं परी हूँ, मैं कोई फिल्म देखना तो ये है ना। आप भी कभी छोटे होंगे तो आपने देखना, ज्यादातर आपने देखा होगा, किसी ने किसी छोटे बालक किस फिल्म देख ली होगी, तो कृषि जैसे एक्शन करने लग जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है मेरी, है ना। हवाई किले और जादूगर परियों व सपनों की दुनिया, इसमें वो खो जाता है 2 से 7 वर्ष के बीच में, ठीक है। अब देखना, मतलब कि वो कार्टून देखना पसंद करेगा, फिर कार्टून के साथ उसका व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। एकलाभ या अकेले में बातें करना, वो अकेले में बातें करेगा, कभी कभी देखना आप छोटे बालक अकेले में बातें करते हैं, है ना। तार्किक चिंतन व तर्क सिद्धि का अभाव रहेगा इसके अंदर, मतलब कि वो तार्किक चिंतन नहीं कर, 2 से 7 वर्ष के बालक की तो तर्क विचार कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये जो स्टेज है ना, पूर्व संज्ञान अवस्था, ये केवल 2 से 7 वर्ष के बालकों के लिए, तो इसमें तर्क शक्ति का अभाव रहेगा ना, ये अभाव रहेगा, तो तर्क विचार नहीं कर पाएगा, ठीक है। आदि इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा आपने, इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि बालक के अंदर अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बनने जाएगी पुरुष अवस्था के अंदर, ठीक है, और वो सॉन्ग वांग करने लग जाएगा, भूमिका निर्वाह करेगा, ठीक है, और अंतर पहचानने लग जाएगा, ठीक है। एकलाभ तर्क चिंतन नहीं करेगा इसके अंदर, तो अभाव रहेगा, ठीक है। अब देखो, पूर्व संज्ञान अवस्था के जिन प्रयोजन 2 भागों में बताएं, पूर्व संज्ञान अवस्था को जिन प्रयोजन कितने भागों में बताएं, 2 भागों में बताएं। पाक संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 साल तक, अंतर्दर्शी अवधि जो कि 4 से 7 साल तक, है ना। देखो, पाग्र संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष तक, बालक सूचकता विकसित कर लेता है, संकेत सिंबल और चिन्ह, ठीक है, 2 तरह से, है ना। देखो, जीववाद सजीव चिंतन, है ना, इसे बोलते हैं एनिमिज्म, ठीक है। देखो, इसमें कि इससे होता है कि जो चीज हिल रही है तो बालक समझेगा उसमें क्या है, जान है, क्या है, जान है, और जो चीज नहीं हिल रही है उसमें क्या है, जान नहीं है, ठीक है, तो जान, है ना। तो सजीव निर्जन में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। जो वस्तुएं हिलती घूमती हैं वह सजीव समझता है, ठीक है। आपने देखा होगा, मतलब छोटा सा बालक गुड़िया लेकर आता है, गुड़िया को बाल बाल बार बार निकालता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि गुड़िया के अंदर क्या है, जान है, ठीक है, उसके लिए उसके खाना खा या उसके बाल संवारेगा, ठीक है। तो वो कौन सा चिंतन है, एनिमिज्म, नहीं सजीव चिंतन है, जीवात कहेंगे इससे, ठीक है, ध्यान है ना। आगे देखो, आत्म केंद्रियता, नहीं अहमवाद, इग्नो सिस्टम, है ना। बालक सिर्फ अपने विचार और दृष्टिकोण को ही सही मानते हैं, मतलब जो मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बालक जो मतलब उसमें कहते मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ठीक है। 3 प्रवृत्ति की समस्या का प्रयोग किया जिन प्रयोजन है, 3 प्रवृत्ति, देखो, ये एक पर्वत इधर से ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा ना भाई, 3 साइड में से अलग अलग दिखेगा ये तो बालक क्या करेगा कि ये इधर से ऐसा हो रहा है तो इधर से ऐसे ही है, वो बालक चारों तरफ से भी ऐसे ही है, ठीक है। प्रयोग किया, मतलब कि उसको मतलब कि एक 3 तरह से मतलब कि बताया, मतलब एक तरह से बताया वो, मैं इसको ये देखो पहाड़ है ये, है ना, और देखो अभी पहाड़ खुरदर हो रहा है, सफेद हो रहा है, इधर से काला था, पीछे से सफेद था, तो देखा नहीं ये तो काला ही है, क्योंकि उसने उसमें क्या थी, आत्म केंद्रियता, अहम बात, ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही सच्ची, ठीक है, समझ गई। अंतर्दर्शी अवधि, है ना, 4 से 7 साल तक, ठीक है। इस अवस्था में बालक साधारण व मानसिक प्रक्रियाएं जिसे जोड़ गुणा भाग कर पाते हैं, लेकिन इनके पीछे के नियमों को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। किसी बालक को आप देखना, ठीक, आप उसको बोल दोगे कि भाई 5 × 2 कितने होंगे, 10, ठीक है। अब उसको बोलोगे भाई 2 निकाल के बता, ये इसमें से उसको बोलेंगे अपन, देखो अपन को 5 के उधर भेज देंगे तो ये भाग में चले जाएगा, इसमें 2 आ जाएंगे इधर से, तो इसके पीछे का नियम का नहीं समझ पाएगा, बस गुणा भाग दे दिया तो हाँ हो गया बस, ठीक है। मैं इसको बोल दूंगा 5 + 4 9,
मैं बोल दूं कि फिर से इसको 5 लेके आया तो कैसे लेकर आएगा? तो इनके पीछे का नियम नहीं समझ पाएगा वो, क्योंकि देखो 4 से 7 वर्ष का बालक है इसके अंदर, 4 से 7 बालक कहाँ पढ़ने जाता है? विद्यालय में। तो उसे पीछे का नियम नहीं समझ पाता है वो, ठीक है ना? तो जुड़वे की तो कर लेगा लेकिन वो पीछे का नियम नहीं समझेगा, है ना? अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, ठीक है? इस अवस्था में बालक प्रश्न पूछते रहते हैं और उनका जवाब चाहते हैं, है ना? कमियां देखो, पलटा हुई चिंतन की कमी होगी। पलटा हुई चिंतन मतलब पलट के वो मतलब उलट पुलट नहीं कर पाएगा, मतलब एक अनुक्रमणशीलता, है ना? ये पूछते हैं बार बार ध्यान रखना, ठीक है? मेरी गारंटी है पूछते हैं ये ना। अनुक्रमणशीलता यानी कि पलटा हुई चिंतन की कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। 3 into 2 तो उसने कर लिया, लेकिन अब 3 छठे 2 नहीं कर पाएगा, यानी कि फिर पलटा हुई चिंतन की क्या होगी? उसमें कमी। क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, ठीक है? संरक्षण की कमी भी होगी इसके अंदर, है ना? लैक ऑफ कंजर्वेशन, जब किसी वस्तु की संख्या या भार आयतन में कुछ जोड़ा या घटाया न जा सके, संख्या भार आयतन संरक्षित रहते हैं भले ही उसके स्वरूप रूप में कितना ही परिवर्तन किया जाए। देखो जीन पियाजे ने एक लिया गिलास, देखो इसमें नीचे लिखा होगा, देखो ये गिलास लिया और ये लिया, ठीक है? दोनों में कितने लीटर है? 90 लीटर, इसमें भी 90 मिलीलीटर है, ठीक है? लेकिन गिलास बड़ी है तो बच्चे ने क्या देखा? पानी इसमें ज्यादा है ना? और ये थाली चौड़ी है तो बच्चे ने क्या देखा? इसमें पानी कम है। तो इसमें संरक्षण की कमी का भाव भी कमी होती है, किसमें? दूसरी अवस्था के अंदर, ठीक है बेटा, है ना? तो ये संरक्षण की कमी का भाव भी होता है। पूरी संरक्षण अवस्था में बालक में संरक्षण की कमी होती है। उदाहरण, इस समय बालकों के सामने 2 समान द्रव्य की कांच बोतल रखी, ये बता दिया आपको, ठीक है ना? आगे देखो विकेंद्रता की कमी, मतलब कि भी मतलब कि वो चारों तरफ सोच नहीं पाएगा, मतलब कि जो केंद्र में है उस मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है वो भी वही सोचेगा, ठीक है? उसके अगल की चीजें नहीं सोच पाएगा। एक ही वस्तु पर अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रखकर उस पर विचार करना, विकेंद्रता का मतलब ये होता है, ठीक है? लेकिन बालक में विकेंद्रता का भाव पा जाता है जिसमें कारण वह बार बार किसी वस्तु की सिर्फ एक मुख्य विशेषताओं को ध्यान रखते हैं, अन्य को नहीं, ठीक है? तो देखिए उसमें कमी होगी, ठीक है? दूसरी ओर से आती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अब मूर्त से चल रहा है कि देखकर, है ना? देखकर ये 7 से 11 वर्ष तक होती है ये, इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज, ठीक है? इस अवस्था में बालक मूर्त व ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रिया कर पाता है, मतलब कि जो उसके सामने है उसके ऊपर सोच विचार करेगा, ठीक है? अतः बालक मूर्त व निरीक्षण योग्य वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन कर पाते हैं। मूर्त मतलब जो सामने है उसके ऊपर हम तार्किक चिंतन कर पाएंगे, ठीक है? जैसे देखो बेटा, मैं आपको बोल दूं अभी वो इसका भाई था, ठीक है? मैं इसको बोल दूं दोनों को खड़ी कर दूं, मेरे को दोनों में से कौन बड़ी है? तो बोल देगा ये बड़ी है, ठीक है? ये 3 4 खोटू बोल दूंगा कि कौन बड़ी है? तो ये बड़ी है, बोल देगा वो, ठीक है? तो मतलब देख के बता रहा है। और ये मतलब कि मैं उससे पूछूं कृष्णा बड़ी है नेहा से, नेहा बड़ी है कृष्णा से, अब बता कौन बड़ा है? बताएगा क्या? नहीं बता पाएगा, ठीक है? यानी कि उसमें वो केवल मूर्त संज्ञात्मक के ऊपर ही बता पा रहा है, ठीक है? ध्यान है ना? इस अवस्था में बालक में महत्वपूर्ण समृद्धि विकसित हो जाते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? संरक्षण का, अब वो समझ जाएगा मतलब किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है? ध्यान है ना? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, ठीक है? वर्क कर लेगा, उसमें संबंधी स्थापित कर लेगा, ठीक है? पंक्ति मतलब सीरीज तक में मतलब कर देगा, मतलब है ना? मतलब सीरीज तक कैसे विकसित होगी? ये मैं बोल दूंगा मतलब कि देखो ये गोटियां हैं, ये बड़ी गोटियां, ये बड़ी गोटियां, ये से बड़ी गोटियां हैं, इनको सीरीज में जमा, तो जमा लेगा ये बड़ी है, बड़ी है, बड़ी बड़ी है ना? पर देख कर, है ना? ठीक है? उत्क्रमणशीलता मतलब रिवर्सिबिलिटी, मतलब वो समझ जाएगा इसके पीछे का नियम क्या है, ठीक है? कमी किसमें थी? सेकंड वाले में। तीसरे में मूर्त स्मृति में कमी नहीं है, उसमें पलटे हुए चिंतन हो जाएगा, है ना? इस अवस्था में बालकों में संख्या, भार, आयतन आदि की संरक्षण की क्षमता का विकास हो जाता है। दूसरे अवस्था में कमी थी, लेकिन तीसरे में उसकी पूर्ति होगी। पंक्तिबद्ध, बाल वस्तु को उनकी लंबाई वजन के आधार पर उनको क्रमबद्ध में व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना? देखिए वस्तु को उनके गुणों की विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, है ना? और मतलब कि गुणों के आधार पर उनको वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है? देखो बालक जब पलटे हुए चिंतन कर पाते हैं और साथ ही एक वस्तु की कई विशेषताओं उनके संबंध को भी विकसित समझ कर लेते हैं, ठीक है? मानसिक संक्रियाओं में वस्तुओं का मूर्त स्थूल रूप ही प्रयोग में ले जाता है। चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध व तर्क संगत होना शुरू कर देता है, ठीक है? अब चिंतन क्रमबद्ध हो रहा है और तर्क संगत भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन मूर्त संक्रामक अवस्था में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, ठीक है? लेकिन क्रमबद्ध चिंतन पूर्णतः नहीं होता है, चिंतन विकसित हो रहा है पर पूर्णतः नहीं हो रहा है, चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर? क्योंकि वो देखकर ही कुछ कर पा रहा है, कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि ए बी से बड़ी है, बी से छोटा है, अब बता, तो वो चिंतन पूर्णतः नहीं हो रहा है, ठीक है? वो फिर बता नहीं पाएगा, ठीक है? अब देखो अमूर्त, अमूर्त मतलब कि भी देखो कमी, कमी क्या है इसके अंदर?
यदि बालक को ठोस वस्तु को नहीं देकर उसमें शाब्दिक कथन तैयार करें, तो यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो ऐसी समस्याओं को मानसिक संक्रिया कर निष्कर्ष तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कि एबीसी वाला मैंने बताया आपको, है ना, मैं उसको सामने 3-4 लड़कियां खड़ी कर दूंगा, बता देगा कि ये बड़ी है, ये बड़ी है, वो बड़ी है, लेकिन मैं बोल दूंगा ए बी से बड़ा है, बी से छोटा, सी से छोटा है, डी सी से बड़ा है और बी सबसे बड़ा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है? तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, शाब्दिक मतलब शरीर की कमी है इसके अंदर, पर शाब्दिक कथन के आधार पर होगी। ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक। औपचारिक संक्रात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ज्यादातर यही नाम आता है, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रात्मक अवस्था को बोलते हैं, है ना। अमूर्त संपत्तियों के आधार पर चिंतन करने की योग्यता आ जाती है। अमूर्त मतलब जिसे नहीं देख सकते। ठीक है, अब 11 से 15 वर्ष का बालक हो गया, मैं उसको बोलूंगा कि ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, तो बता कौन बड़ा है। ठीक है, तो बता देगा वो। ठीक है, ये अमूर्त, अब वो देखकर बिना देखे भी बता सकता है। ठीक है, विद्युत की धारा प्रभावशीलता, है ना, बता देगा इसमें करंट आ रहा है। ठीक है, नहीं देख रहा है तो बता रहा है करंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, चिंतन में पूर्णता क्रमता पाई जाती है। अब उसमें बड़ा हो गया तो चिंतन पूर्णता क्रमता पाई जाएगी। ठीक है, तो चिंतन पूर्णता कब आएगी? अमूर्त के अंदर आएगी, है ना। संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था है ये, है ना। भाषा संबंधी योग्यता संप्रेषणशीलता का विकास अपने चरम पर होता है। समस्या समाधान को योग्यता का विकास हो जाता है इसके अंदर, है ना। समस्या समाधान का योग्यता का विकास होगा ना भी, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अमूर्त चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा तो उसमें मैं बोलूंगा ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, तो समस्या समाधान कर रहा है वो, तो योग्यता आ जाएगी उसकी, समस्या समाधान की योग्यता किसमें आएगी? अमूर्त के अंदर, है ना। किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर भी कर सकते हैं, कर रहा है ना, ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, उसमें दिख थोड़ी रहा है उसको, काल्पनिक रूप से कर रहा है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, समझ गए। निगनात्मक व आगनात्मक चिंतन का विकास, विचारशील चिंतन भी शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने तर्क का परीक्षण मूल्यांकन करता है। विचारशील चिंतन के बीच में क्या है, स्वयं खुद का परीक्षण भी कर देगा, खुद का मूल्यांकन भी कर देगा, मेरी ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना। किशोरों का चिंतन अधिक लचीला व प्रभावी होता है। इस अवस्था में किशोरों के तर्क वाक्यों के बारे में निर्णय करने की क्षमता आ जाती है और तर्क वाक्य दूसरे से संबंधित है या नहीं, अंतर्निहित तर्क इंटरपोजिशनल लॉजिक कहा जाता है। किशोरों में चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में बालकों में विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि वो अगल-बगल की भी जब देख लेंगे। पहले तो मतलब कि भी उसमें क्या मतलब कि उसमें कमी थी, जैसे हम कभी देखा होगा कि भी मुझे तो लड़की चाहिए ही चाहिए। फिर जैसे-जैसे बड़ा होगा फिर पता लगेगा कि माँ-बाप को भी देखना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। ठीक है? यानी कि माँ-बाप, समाज-वमाज, ठीक है? तो यानी कि पहले मतलब केंद्रीयता, मतलब उसमें केंद्रीयता का विकास था, फिर विकेंद्रीयता का विकास हो जाएगा। ठीक है? पीएजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक प्रयोजनशील या परिवर्त्य होती है। ये अवस्था किशोरों की शिक्षा स्तर से सदा प्रभावित होती है। जिन बालकों में शिक्षा का स्तर काफी नीचे होता है, उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी कम पाया जाएगा। तो उनका शिक्षा स्तर अगर नीचे होगा तो वो समस्या समाधान कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। औपचारिक का मतलब औपचारिक मतलब क्या है? अमूर्त। अमूर्त मतलब उसके अंदर चीज नहीं दिख रही है तो उनके दिमाग लगाना है इसके अंदर। तो अगर शिक्षा में कमी होगी तो उसमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी कम होगा। ठीक है? ये था अपने जीन पियाजे के 5 अवस्थाएं थी ये। ठीक है, 5 अवस्था को ध्यान में रखना। ये पूछते हैं ध्यान रखना 5 अवस्था को जीन पियाजे की, है ना, है ना। सेवंती पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होगी, पूर्व संगणन अवस्था 0 से 7 वर्ष होगी, मूल संगणन अवस्था 7 से 11 होगी और अमृत अपने 11 से वर्ष होगी। सेवंती पेशी में हमने पढ़ा वस्तु स्तर को गुणा जाएगा और पूर्व संगणन के अंदर हमने क्या हमने पढ़ा, हमने एक तो इग्नोसेंट्रिज्म, है ना, आत्मिक केंद्रिता और एनिमिज्म यानी कि सजीववाद। ठीक है, यानी कि मतलब कि भाई जो वोल्टिट्यूड में सजीव है वो, है ना। मूर्त अवस्था के अंदर मतलब जो देख कर बता देगा वो ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो देख कर ही समाधान करेगा। अमूर्त के अंदर नहीं देख कर भी समाधान कर देगा। तो ये अपनी 4 अवस्था थी। अमूर्त को अपन औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, बेटा ध्यान में रखना। ठीक है, तो जीन पे जीवन में संपूर्ण विस्तार से चर्चा थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।